हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सरकारी योजना .org चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के बारे में, या मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन योजना के बारे में, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। ये योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार बनने व राज्य में आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल व संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाती है। छात्रों के लिए UPSVYEC के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान कर रही है। यहाँ बताया गया है कि सरकार ये उपकरण कैसे उपलब्ध करा रही है। लाभार्थियों की पहचान। पहला कदम सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है। उपकरणों की खरीद। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रतिष्ठित विक्रेताओं से टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए भूमिका निभा रही है। उपकरणों का वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उपकरणों को विभिन्न चैनलों जैसे जिला स्तरीय शिविरों, CSC आदि के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। डिवाइसों के उपयोग पर प्रशिक्षण। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी उन्हें प्रदान किए गए उपकरणों का अधिकतम लाभ उठाने से सक्षम है, सरकार इन उपकरणों के उपयोग पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित कर रही है। ये प्रशिक्षण सत्र बुनियादी उपकरण संचालन, ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच, ऑनलाइन एप्लीकेशन आदि जैसे विषयों को कवर करते हैं। रखरखाव और मरम्मत। लाभार्थियों को प्रदान किए गए उपकरण वारंटी अवधि के अंतर्गत आते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में लाभार्थी मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए अधिकृत सेवा केंद्रों से संपर्क करते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य। कौशल विकास। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2023 UPSVYEC का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। रोजगार सृजन। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उद्यमिता विकास। इस योजना का लक्ष्य युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल और सहायता प्रदान करना है। शिक्षण और प्रशिक्षण। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए और उनके करियर लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए गुणवत्ता और शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के समान अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए पात्रता मानदंड। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना के विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भिन्न भिन्न हो सकती है। हालांकि आवेदक को संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक कम से कम न्यूनतम स्तर की शिक्षा पूरी करनी होगी। आवेदक की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो योजना के विभिन्न घटकों के अनुसार भिन्न हो सकती है। आवेदक के समय आवेदक किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। सबसे पहले UPSVYES योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर अभी आवेदन करें बटन पर क्लिक करें। सभी आवश्यक विवरण जैसे व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता आदि के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे आयु का प्रमाण पत्र, निवास स्थान, शैक्षणिक योग्यता आदि। आवेदन पत्र जमा करें। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक को एक अद्वितीय आवेदन ID के साथ एक पावती रसीद प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश में SVYES के लिए चुनौतियां और सीमाएं। सीमित पहुंच। हालांकि यह योजना राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है, लेकिन योजना के कार्यान्वयन को सभी पात्र लाभार्थियों, विशेष रूप से दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जागरूकता की कमी। कई पात्र लाभार्थी योजना और इसके लाभों से अनजान हैं। जागरूकता की कमी के कारण योजना के लिए कम आवेदन और पंजीकरण हुए हैं। बुनियादी ढांचे की चुनौतियां।
योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुता अवसरों के प्रावधान के लिए प्रशिक्षण केंद्रों और कार्यशाला सुविधाओं जैसे उचित बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता योजना के तहत प्रदान करने के लिए शिक्षण की गुणवत्ता के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। स्थिरता योजना की स्थिरता एक चिंता विषय है क्योंकि यह काफ़ी हद तक सरकारी फंडिंग पर निर्भर करती है। योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ मॉडल तलाशने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी इस योजना से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप अभी भी नए हों और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।